एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके गारंटीड सक्सेस है, कि मतलब सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। उसके बारे में मैं आज आप सबसे बात करने वाला हूं। Are you all excited? Yes or no? तो अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकली आपको यहां पर करके दिखाऊंगा और फिर उसको ध्यान से देखना। उसके बाद में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगा। देख लिया सबने? ओके, कुछ लोग डर गए। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि जो अभी अभी मैंने किया ये करना उनके लिए मुश्किल है? सच सच बोलो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बोलना है आसान है। यहाँ पे सब बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूंगा आसान है। जेन्युइनली जो अंदर से लग रहा है। आंटी आप तो अपना हाथ ऊपर कर लो, आप तो मेरी मम्मी की एज के हो, आप कहाँ करोगे ये? मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी ये कर रही है, बहुत अजीब हो जाएगा। तो कितने लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है? जिनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकते, हाँ बहुत सारे लोगों को। ओके, कितने लोगों को लग रहा है कि ये आसान है और वो अभी इसको कर सकते हैं? यहाँ पर बहुत लोगों को लग रहा है, बहुत बढ़िया। अब इसमें से जितने भी लोगों को लग रहा है, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी ट्राई नहीं किया? कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि आसान है लेकिन ट्राई नहीं किया? हाँ लग रहा है। आप आ जाओ स्टेज पे, आपने हाथ ऊपर किया था, आ जाओ आ जाओ। और कितने लोगों को लग रहा है? हाँ आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर देम। तो आप सबने देख लिया मैंने क्या किया था और आप लोगों को लग रहा है कि आप ये कर सकते हो। सिर्फ 2 छोटी छोटी सी कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला कि आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है, क्योंकि मैंने वही पूछा था। मतलब कि आपके जो घुटने हैं वो सीधे रहने चाहिए, बैक सीधी रहनी चाहिए, हाथ ऐसे रहेगा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब आप वहां नीचे पहुंच रहे होगे तब हाथ आगे आएगा। तो मतलब ऐसे नहीं करना, ठीक है? क्लियर है? हाथ मतलब ऐसे नहीं गिरना, ऐसे तो कोई भी कर लेगा। हाँ, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, बैक सीधी और बिल्कुल स्ट्रेट आप जाओगे। और ये है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि आप लोगों के जो दांत है, एक बार हंस के दिखाएंगे? अच्छा आप हाँ बड़े अच्छे हैं, आपको देख करके लग रहा है ब्रश भी करके आए हैं। क्या बात है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो दांत हैं आगे के 2, ये बाहर नहीं आने चाहिए। पॉसिबिलिटी है। कोई डॉक्टर है क्या यहाँ पर? डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? क्लिनिक है किसी का? हाँ, कोई डॉक्टर जिसका अपना क्लिनिक हो? हाँ आपका है। तो आज आप क्लिनिक में तो नहीं गए होगे, सुबह नहीं गए ना, यहाँ पर आए ना सीधा, तो आपकी बोनी होने वाली है। मिल गए आपको, 2-3 मिल गए, तैयार रहना। ओके, ये क्लियर हो गया आपको कि क्या करना है। और मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूं कि ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। अगर आप इंटरनेट पे जा करके पढ़ेंगे तो हजारों लोगों के दांत टूट चुके हैं ट्राई करते करते, किसी के हाथ पैर टूटे हैं, किसी की नाक फूटी है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना हो सके, जैसे हो सके वैसे ही करना। चलिए करें। हाँ 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 बिल्कुल सर। हाथ ऐसे यहाँ पर टिके हुए, चिपके हुए, ये सीधा, बैक सीधी, और बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जब यहां जाओगे तब हाथ आगे आने से, ठीक है? हाँ कम ऑन। आप करेंगे, ट्राई करेंगे? हाँ, हाथ सीधे ऐसे। अगर नहीं हो रहा तो रहने दीजिएगा, ठीक है? आप देख लो, आराम से देख लो, लग सकती है, सीरियसली लग सकती है इसमें। हाँ लगी तो नहीं? ये ओके? ओह ये फाइन। ऐसा लग रहा है इंडिया टू नहीं फियर फैक्टर चल रहा है। हाँ ओके, ये ओके? ओके ओके, आपकी बारी। वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लगी तो नहीं ना किसी को? थोड़ा सा लगा है, कोई नहीं, फर्स्ट एड किट है यहाँ पर। बाल बच गए ये लोग, इसमें से एक दो तो यहां पर अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। अभी अभी आपने दो रास्ते देखे हैं, दो एक्सट्रीम सिचुएशंस देखी हैं, और वो दोनों ही गारंटीड फेलियर की तरफ जा रही है। दोनों पर गारंटीड फेलियर है, और 90% से ज्यादा लोग इस पूरी दुनिया में जाने या अनजाने इन्हीं दोनों रास्तों पर चल रहे हैं। अब ये क्या है, इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन करो कि यहां पर एक स्विमिंग पूल है बड़ा सा, और एक तरफ डीप वाटर है, एक तरफ शैलो वाटर है। यहां पर उस स्विमिंग पूल के साइड में 3 लोग बैठे हुए हैं, और बैठ करके अपने अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हैं। जो पहला आदमी है वो सोच रहा है मन ही मन कि यार ये स्विमिंग करने का मन तो है मेरा बहुत। अब देखो यहां पर ना सक्सेस और फेलियर की भी मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं कि वो क्या है। इन तीनों का ही डिजायर है, बर्निंग डिजायर है कि हमको स्विमिंग करनी है। तो कोई भी ऐसा काम जो आप अपने पूरे दिल से करना चाहते हैं और उस काम को कर ले, तो वो क्या है? सक्सेस है। और अगर आप करना चाहते हैं अपने पूरे दिल से और उस काम को ना कर पाए मरते दम तक, तो वो क्या है? फेलियर है। सो सिंपल। तो ये 3 लोग हैं यहां पर जो आराम से देख रहे हैं लोगों को स्विमिंग करते हुए, और पहले वाला जो बंदा है वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है कि यार ये जो कर रहे हैं ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, पता नहीं कैसे कर पा रहे हैं, इतना गहरा पानी है, ऊपर रह कैसे पा रहे हैं। मैंने कई बार ट्राई किया, मैं नहीं रह पाता। और उसका मन तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक डर है कि अगर मैं गया और डूब गया तो क्या होगा, कोई मुझे बचाएगा भी या नहीं बचाएगा। चलो मेरा तो जो होगा सो होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। और उसने मरते दम तक कभी भी ट्राई ही नहीं किया स्विमिंग करने का। तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है? गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी जड़ क्या है? कि स्विमिंग करना मुश्किल है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चीज बैठी हुई है, तभी सारे के सारे डर है ना। तो उसके दिमाग में वो चीज बैठी हुई है, और वो मुश्किल धीरे धीरे नामुमकिन बन गया। मुश्किल की 1000 वजह उसके सामने आ गई, और उस डर की वजह से वो बंदा पैरालाइज हो गया। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही एक्शन लेने की। दूसरा वहां पर जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, और देख करके वो मन ही मन सोच रहा है, कह रहा है इसमें क्या बड़ी बात है। गहरे में देख रहा है लोगों को स्विमिंग करते हुए, उसको स्विमिंग आती नहीं है, करना है, डिजायर है, लेकिन देख करके बोल क्या रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है, हाथ पैर ही तो हिलाने हैं, इनसे अच्छा तो मैं कर लूंगा। जैसे आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा कि अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं, और एक बंदा ढंग से बैटिंग नहीं कर रहा, मतलब उससे 2-3 बॉल मिस हो गई, और सामने से आपका एक गोलू मोलू सा दोस्त बोल रहा है, कहता है यार ये क्या खेल रहा है, इससे बढ़िया तो मैं खेल लूंगा। होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। तो वही हुआ उसके साथ में कि उसने देखा, और देख करके उसने अपने दिमाग में बोला ये क्या है, संदीप महेश्वरी बोलता रहता है आसान है आसान है आसान है। वो खड़ा हुआ अपनी जगह से, जा करके उसने सीधा जा करके छलांग लगा दी गहरे पानी में। अब इस बंदे का क्या होगा बताने की जरूरत है? गारंटीड, या तो डूबेगा, डूबा तो मरा, या अगर किसी की नजर पड़ गई तो उसको उठा करके बाहर रखेंगे और पूछेंगे भाई क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्यों किया ये सब। और ये भी रास्ता गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे, बिना एक काम को सीखे कि करना कैसे है, हम सीधा जा करके गहरे पानी में छलांग लगा देते हैं। ये 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। एक तरफ तो हमारे दिमाग में एक डर बैठा हुआ है, एक तरफ इतनी जल्दीबाजी है कि बिना सोचे समझे हम एकदम से छलांग लगा रहे हैं। यहां पर भी मरे ही मरे, क्योंकि अगर वो बंदा बच भी गया, उसको किसी ने बचा भी लिया, तो जिंदगी भर के लिए उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा कि मैंने स्विमिंग करी थी, मैं नहीं कर पाया, डूबते डूबते बचा, अब मैं कभी ट्राई नहीं करूंगा। ना तो वो स्विमिंग ट्राई करेगा, ना ही कुछ और ट्राई कर पाएगा, क्योंकि बार बार उसको अपना वो फेलियर याद आएगा कि यार जो मेरे साथ स्विमिंग में हुआ था वो कहीं यहां भी ना हो जाए। वो डर हमेशा के लिए उसको अंदर ही अंदर खाता रहेगा। तो ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं? फेलियर की तरफ, गारंटीड फेलियर की तरफ। इन दोनों के बीच में, इन 2 एक्सट्रीम सिचुएशंस के बीच में एक सिंपल सा रास्ता जा रहा है जो सक्सेस की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो तीसरा लड़का बैठा हुआ है, उसने क्या किया, उसने देखा वहां पे लोगों को स्विमिंग करते हुए, ना तो वो डरा, उसने कहा कि यार जब ये लोग कर सकते हैं जो बिल्कुल देखने में मेरे जैसे हैं, इनकी भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूं। लेकिन सीधा जाकर के उसने
छलांग नहीं लगाई गहरे पानी में, उसने जा करके उन लोगों से पूछा जो स्विमिंग जानते हैं, उनसे समझा कि स्विमिंग आपने कहां से सीखी थी, कैसे शुरुआत करी थी। उन लोगों ने इशारा किया कि अभी हम यहां कर रहे हैं गहरे पानी में, लेकिन हमने शुरुआत वहां से करी थी। हर आदमी की शुरुआत तो शैलो वाटर से ही होती है ना। और उस बंदे ने उस बात को समझा, सीखा और शैलो वाटर में गया, और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है। जो भी उसको बात समझ आई, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। और क्या यहां पर उस शैलो वाटर में उस बंदे के लिए कोई रिस्क है, कोई डर है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? यस और नो? कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पैर जमीन पर है। सो सिंपल। तो उसने क्या किया, जा करके शैलो वाटर में स्विमिंग को करना सीखा। धीरे धीरे ट्राई करता रहा, करता रहा, करता रहा, उसको स्विमिंग आ गई। अभी भी डीप वाटर में जा करके सीधा सेंटर में नहीं गया वो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरी टक्कर हुई तो डूबा तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। तो वो साइड साइड में स्विमिंग कर रहा है गहरे पानी में, शैलो में सीखने के बाद में, ताकि अगर कभी डूबा तो पास में रॉड है जिसको पकड़ा जा सकता है, बचा जा सकता है। जब वहां पर एक्सपर्ट हो गया तो वो कहां गया? गहरे पानी में। किसने रोका है? अब उसको आ गई है स्विमिंग। अब उसके लिए स्विमिंग करना जो पूरी दुनिया के हवा है, डर है, उसके लिए क्या है? आसान है, खेल है, बच्चों का खेल है। कितने लोगों को स्विमिंग करना आता है? किसी को भी मुश्किल लगता है? नहीं लगता। यस और नो? और जिसको नहीं आता उसके लिए बहुत बड़ा हुआ है कि भाई कैसे करूं, क्या करूं, ये लोग कैसे कर पा रहे हैं, मेरे से तो होता ही नहीं है, मैं बड़ी कोशिश करता हूं। ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। तो अब वो गहरे पानी में स्विमिंग कर रहा है तरह तरह से, और अपने आप ही सीखता चला जा रहा है। कभी सीधी स्विमिंग, कभी उल्टी स्विमिंग, कभी डाइव मार रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और जब वो एक्सपर्ट हो गया और अभी भी उसका कोई डिजायर है कि और आगे बढ़ूं, तो क्या अब वो यहां से निकल करके एक बड़ी और गहरी नदी में स्विमिंग कर सकता है? यस और नो? यस। अगर वो चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अब वो स्विमिंग सीख चुका है, जो दुनिया के लिए देखने में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस करी है वहां पर कि उसके लिए नदी में स्विमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे लहरों के साथ तैरना हो, चाहे लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ना हो, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो कितना मजेदार है कि ये सारी बातें हम सबको पता है, हम सबको पता है, क्योंकि हमने कोई भी स्पोर्ट्स खेलना सीखा है तो वो बिल्कुल ऐसे ही सीखा है। स्विमिंग किसी ने भी सीखी है, सबने यही किया है। वो एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि उसने जाकर के छलांग लगा दी। कोई छलांग लगाता है क्या स्विमिंग सीखने के लिए? नहीं। तो स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स में हमको ये बातें याद रहती हैं। रियल लाइफ सिचुएशंस में आकर के हम इन सब बातों को भूल जाते हैं, और जाने अनजाने एक ऐसे ट्रैक पे निकल जाते हैं जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है, जिसको हम देख ही नहीं पाते। और जब तक देखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक या तो डूब चुके होते हैं या फिर खेल खत्म हो चुका होता है। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, यहीं जो लोग आप में से बैठे हुए हैं ना, उसी से रिलेटेड, ताकि आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लैरिटी के साथ समझ पाओ कि रियल लाइफ में अब क्या हो रहा है। मैंने भी आपको एक स्पोर्ट्स का एग्जांपल दिया। आप में से कितने लोग हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स हैं, या तो स्कूल में या कॉलेज में या जॉब कर रहे हैं, पूरा सुन लो या जॉब कर रहे हैं और आगे जाकर के अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। और सिर्फ चाहते नहीं है, उनका बर्निंग डिजायर है कि मुझे हर हालत में अपना बिजनेस करना है, एक ना एक बार ट्राई जरूर करना है। कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक सच बात बताऊं आप लोगों को, सुनने में थोड़ी सी कड़वी लगेगी लेकिन सच है, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाएंगे। तो सच बात यह है, बेस्ड अपॉन थाउजेंड्स ऑफ सर्वेज एंड रिसर्चेस वर्ल्ड वाइड, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जहां से डेटा निकल करके आया है, और उस डेटा के बेस पे मैं आपको ये बात बोलने वाला हूं कि अभी जितने भी लोगों ने हाथ ऊपर किया था, बहुत लोगों ने किया था, मोर देन 80%। एक बार दोबारा करेंगे, इनका बर्निंग डिजायर है कि बिजनेस करना है। कड़वा सच ये है कि आप में से जितने भी लोगों ने अभी अपना हाथ ऊपर किया है, 90% से ज्यादा लोग गारंटीड फेल होने वाले हैं, गारंटीड फेल होने वाले हैं। सोचो, किसी को लग रहा है, एक को भी लग रहा है कि मैं फेल होऊंगा? अगर लगता तो वो हाथ ही ऊपर क्यों करता? वो डिजायर उठता ही क्यों उसके अंदर? अच्छा, आपको लग रहा है और आप फिर भी करोगे?
ये बात दबंग 3, वेरी गुड। तो सबको लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे, हम तैर पाएंगे, लेकिन डूब जाएंगे। क्यों? वजह क्या है? और बताऊं किस तरह से फेल होंगे। आप में से जिन्होंने अभी हाथ ऊपर किया था, आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे, और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है जिसके बेस पे मैं ये बात कर रहा हूं, कोई थियोरेटिकल बात नहीं है, प्रैक्टिकल है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो मरते दम तक बिजनेस करने का कभी ट्राई ही नहीं करेंगे। मतलब कि वो फेल हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने किया और फेल हो गए, इसलिए कि उन्होंने कभी ट्राई ही नहीं किया, वो डिजायर उनके अंदर ही चला गया। बाकी के जो 50% लोग बचे, उसमें से भी 80% से ज्यादा लोग फेल हो जाएंगे। क्योंकि, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि वो बिना सीखे कि बिजनेस क्या है, बिना समझे कि बिजनेस क्या है, बिना लर्निंग पे फोकस किए अर्निंग को ध्यान में रख करके बड़ा से बड़ा स्टेप उठाएंगे और बुरी तरीके से फेल हो जाएंगे। मतलब सीधी उस गहरे पानी में जाकर के छलांग लगाएंगे, गारंटीड, गारंटीड। और अपने आसपास में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे लाखों लोग नजर आ जाएंगे जो यही गलती बार 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 कर रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं किस तरीके से। मुझे पता नहीं कितने लोग ऐसे मिल चुके हैं जो जब भी कभी मैं कहीं किसी फंक्शंस में जाता हूं या ये Q&A सेशंस होते हैं, अलग अलग जगह पर लोग मिलते हैं, तो लोग ज़्यादातर अपनी कहानी सुनाते हैं कि भाई देखो मेरा ये ड्रीम था ये बिज़नेस करने का, और मैंने अपनी सारी की सारी सेविंग जो भी मैंने जॉब में से कमाई थी वो सारी ले आ करके उस बिज़नेस में लगा दी। कोई कहता है मैंने लोन लिया, कोई कहता है मैंने लोगों से पैसा उधार लिया, कहता आइडिया भी बढ़िया था, मुझे लग भी रहा था मैं कर लूँगा, लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ बताओ। एंड में वो पूछते हैं अब मैं क्या करूँ बताओ। मैं कहा अभी बताता हूँ, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने बिजनेस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने बिजनेस करना कहाँ से सीखा। जो मैंने स्विमिंग का एग्जांपल आपको दिया था, उसने जा करके छलांग लगा दी और वो डूब गया, तो उससे बंदा क्या पूछेगा कि भैया स्विमिंग करनी आती थी या नहीं, नहीं आती थी तो क्यों कूदा। तो मैं लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा बिजनेस करना कहां से सीखा, कहीं छोटे लेवल पे प्रैक्टिस करी बिजनेस करने की, सीधा जाकर के 10 लाख रुपए लगा दिया, 20 लाख रुपए लगा दिया क्योंकि आइडिया अच्छा है, क्या मतलब है। कहीं से समझा, किसी ने आपको गाइड किया, कोई बंदा जो सक्सेसफुल हुआ हो, या अपनी दादी और नानी के साथ में बैठ करके प्लान डिस्कस किया। किसके साथ डिस्कस किया भाई, किससे सीखा ये तो बता दे, कहां से सीखा, कैसे सीखा। किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। They don't have any clue, believe me। बार बार वो घूम फिर के आते हैं यार लेकिन आइडिया तो ऐसा था, मेरा प्लान तो ऐसा था। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, मैंने कहा बता भाई सीखा कहां से। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपको चेस खेलना आता नहीं है। इमेजिन करो आपको चेस नहीं खेलना आता, आपको ये नहीं पता कि जो हाथी है वो सीधी चाल चलता है, जो ऊंट है वो टेढ़ी चाल चलता है। आप हाथी को टेढ़ा चला रहे हो, ऊंट को सीधा चला रहे हो, और जा करके एक चेस कंपटीशन में बैठ गए एक ऐसे खिलाड़ी के सामने, एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने जो सालों से चेस खेल रहा है। बिजनेस में, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, चेस से रिलेट करो, बिजनेस और चेस में ज्यादा फर्क नहीं है। एक ऐसे कॉम्पिटिटर के सामने बैठ गए, एक ऐसे खिलाड़ी के सामने जो एक्सपर्ट है चेस के अंदर। आपने घर में भी चेस नहीं खेला, आपको पता ही नहीं चेस है क्या, बस आपको लग रहा है कि मैं उसको हरा दूंगा, और वहां पर आपका मजाक बन रहा है, लोग हंस रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है। हाँ, कह रहा है प्रोडक्ट बिक जाएगा बिक जाएगा बिक जाएगा, कोई मार्केटिंग प्लान ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कैसे बिक जाएगा, कहां से आएंगे कस्टमर्स, हवा में से आएंगे। 1 लाख प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे, अरे 1 लाख छोड़, तू एक बता कैसे बिकेगा, बता। जैसे एक बड़ा मज़ेदार सा एक इंसिडेंट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, करीबन 4-5 महीने पहले। हमारे फैमिली में एक फंक्शन था, वहाँ मेरा एक कज़न मुझे मिला और उसने अपना पूरा केस बताया। मेरे जो अंकल हैं, मतलब कि उसके पापा, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से इसको बिज़नेस में लॉसेस हुए, अंकल ने कैसे अपनी कमाई उसमें बिज़नेस में लगाई, क्या क्या हुआ। तो मैं बैठा रहा 1 घंटे तक, सुनता रहा आराम से बैठे बैठे। मैं अपना डोसा खा रहा था, मेरे को डोसा खाने का कभी शौक है। मैं हाँ बोलता रहे तो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले, भैया मैंने ये किया, भैया मैंने वो किया, भैया मेरा ये प्लान था, भैया मेरा वो प्लान था, ये था वो था वो था, सारा कुछ जब उसने खत्म कर लिया अपनी पूरी रामायण। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तूने बिजनेस करना कहाँ से सीखा, बता तो सही।
कहीं से सीखा होगा। तो हंसने लग गया, कहता भैया कैसी बातें कर रहे हो, कहता मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो मैंने उसको बोला, मैं तो कहता मैंने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, अकाउंट्स पढ़ी है। मैं कहा तूने पढ़ी है बिजनेस स्टडीज, 11th क्लास में पढ़ी है? कहता हाँ पढ़ी है। मैंने कहा एक बिजनेस की डेफिनेशन थी करीबन 10 लाइन की, जो तूने उस टाइम पे रट्टा मारा होगा, तेरे को याद होगी, सुना मुझे, याद है कि क्या है बिजनेस? अरे तेरे को डेफिनेशन तक याद नहीं है। तो मैं भाई रट्टा लगाने की बात नहीं कर रहा, मैं सीखने की बात कर रहा हूं। और ये दोनों चीजें एक दूसरे से अपोजिट हैं, दोनों चीजों का आपस में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। जब भी मैं अपने किसी सेशन में बोलता हूं ना, लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे नहीं, तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या गलतफहमी हो जाती है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को हुई हो। उन्हें लगता है कि मैं स्कूल्स की बुक्स की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बुक्स की बात कर रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं ना कि अर्निंग हमेशा फ्यूचर में है, लर्निंग हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे है। लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग पे नहीं। अब ये लर्निंग क्या है, इसमें 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, सिंपल ऑब्जर्वेशन। क्लियर है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा उन लोगों को जो उस काम को कर रहे हैं जो आप करना चाहते हो। सिंपल। जब तक आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अपने माइंड में कुछ और सोच रहे हैं, माइंड में कुछ और ही बोल रहे हैं। मतलब कि अगर आप मुझसे कुछ भी सीखना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको मुझे ऑब्जर्व करना होगा, मुझे सुनना होगा, लिसन करना होगा। और हमारी आदत क्या है, इससे बिल्कुल अलग है कि सामने से कोई कुछ बोल रहा होता है और अपने माइंड में कुछ ही कुछ सोच रहे होते हैं। मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन पावर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर इस लिसन वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो ये निकला है साइलेंट वर्ड से, SIL, उसको उल्टा कर दो, बन गया LIS। जो एंड में आ रहा है ENT, उसको आप घुमा दो, उसको कर दो TEN, क्या बन गया, लिसन। तो अब तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि आपका माइंड पूरी तरीके से साइलेंट ना हो। सो सिंपल।